सर्किल है या पॉली आराध्य के चरणों में वंदन। ईपीएफ की प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। तो शुरू करते हैं। आज हमने पिछली क्लास तक कर्म प्रकृति का चैप्टर किया था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है तत्व चर्चा वो शुरू करेंगे। ये थोड़ा वैसे देखा जाए तो आसान भी है, लेकिन फिर भी अपना क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है उससे और थोड़ी कंसोलिडेट होगी, अच्छी होगी। तो अब पहला प्रश्न जिसमें आता है वो आता है जीव रूपी है या? तो इसका संजय क्या उत्तर होगा? जीव रूपी है या अरूपी? जो आरती है, अरूपी है। क्यों? जो है वो आरती है। हाँ, वो तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी
जैसे वर्ण वगैरह कुछ है ही नहीं, कोई वर्ण वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये हो गई अरूपी। ओके, फिर अजीव रूपी है या अरूपी? अजीब रूपी भी और रूपी। रूपी भी है अरूपी भी है। कैसे रूपी है और कैसे अरूपी है? हम्म, जिसमें रंग गण स्पर्श है वो रूपी हो गए थे। हाँ, तो क्या हो गया रूपी फिर? ये परम पुद्गलास्तिका। तो जो जैसे ऐसे है, अजीव क्या है? अजीव चार हो गए ना, पांच हो गए। हाँ, तो उसमें से जो पुद्गलास्तिका है वो हो गया रूपी, शेष हो गया अरूपी। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका, राइट, आस्तिका और काल, ये हो गया अरूपी, इनका कोई रूप नहीं है। लेकिन जो पुद्गलास्तिका है वो रूपी हो गया। तो अजीव रूपी भी है और अरूपी भी है। अब फिर प्रश्न था, पुण्य रूपी या अरूपी? उसमें आपका कर्म देव नहीं, वो आत्मा का एक वो कर्म है ना तो। पुण्य कर्म ही है, उदय में आए हुए कर्म है, लेकिन कर्म कर्म तो कर्म क्या है? पुद्गल है, पुद्गल है तो रूपी है। तो पुण्य हो गया रूपी। ओके, सिमिलरली पाप भी रूपी, तो वो भी कर्म ही है। आश्रव रूपी है या अरूपी? आश्रव अरूपी है, क्यों? वो आत्मा का एक रिलेटेड। हाँ, आत्मा की एक विशेष अवस्था है जिसमें, हाँ, इसलिए जीव है और इसलिए अरूपी है। ओके, संवर रूपी है या अरूपी? अरूपी, राइट, क्योंकि संवर क्या है? कर्म रोकने वाला जीव का परिणाम है, इसलिए वो भी जीव है और वो अरूपी है। ओके, फिर निर्जरा रूपी है या अरूपी? वो भी अरूपी है। क्या निर्जरा क्या है? कर्म जगने का आत्मा की आत्मा को कर्म झड़ने का मतलब तो कर्म है फिर तो। नहीं, वो आत्मा का वो जो वो उज्ज्वलता है जिसमें आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है। कर्म के जाने से जो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही है वो निर्जरा है, इसलिए वो भी जीव है, इसलिए वो भी अरूपी है। फिर बंध रूपी है या अरूपी? बंद बंद के बंद हाँ, तो बंध है, अजीव है, ठीक है ना। शुभ या अशुभ रूप में जो पुद्गल बंध रहे हैं हमारे साथ, वो है जो बंध। तो बंध क्या हो गया? क्योंकि देखो, डाउट ही क्यों है? तो वो था ही ना, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, हाँ, उसमें है ही ना प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है, पार्टिकल से तो आके लग रहे हैं। तो ये हो गया रूपी। हाँ, हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये तो स्थिति में कितने समय के लिए लग रहे हैं, लेकिन प्रदेश तो है ही ना। हाँ, है तो, सब चीज तो उसी के लिए है। फिर है मोक्ष रूपी है या अरूपी? अरूपी है, क्योंकि वो भी जीव है। समस्त कर्मों से जो मुक्त जीव हो गया वो मोक्ष है। अब तो ये हो गया 9 तत्वों पर रूपी अरूपी की विवेचना। ठीक है, तो ये हो गया 9 तत्वों पर रूपी और अरूपी की विवेचना। अब करते हैं 9 तत्वों पर सावध्य निर्वध्य की विवेचना। जीव सावध्य है या निर्वध्य? दोनों ही है। भरत जी का कहना है दोनों ही। कैसे दोनों है? जीव की शुभ प्रवृत्ति निवृत्ति है, शुभ प्रवृत्ति हाँ, तो शुभ परिणति जो है, शुभ परिणाम जो है वो निर्वध्य है और अशुभ परिणाम है वो सावध्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही है। अजीव क्या है? निर्वध्य है या सावध्य है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि सावध्य निर्वध्य जो वो जीव जीव का ही होता है, अजीव का कुछ है ही नहीं। उसी तरह तो ठीक है, पाप क्या है? क्या? हाँ, तो वो भी सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा लग सकता है कि भाई पाप तो सावध्य होना चाहिए, भी गलत है। लेकिन पाप गलत माना क्या है सर? पाप क्या है? जो आप आपने जो किया उसका रिजल्टेंट जो एक्युमुलेट हुआ वो पाप। लेकिन आपने जो किया वो था सावध्य या निर्वध्य। एक्युमुलेशन हुआ वो सावध्य निर्वध्य नहीं, वो तो दोनों ही नहीं, वो अजीब है। उसी तरह पुण्य और बंध, ये भी दोनों ही नहीं है, राइट। न तो सावध्य है न निर्वध्य। तो इसका सही उत्तर ये हो, न सावध्य है न निर्वध्य, क्योंकि ये जीव ही नहीं। ओके,
आश्रव सावध्य या निर्वध्य? दोनों ही है। क्योंकि देखो आश्रव 5 प्रकार के हैं, जैसे प्रथम 4 जो हैं वो तो नितांत अशुभ है, तो वो हो गए सावध्य, और योग है जो शुभ योग है वो निर्वध्य, और अशुभ योग है वो सावध्य। तो इस तरह संवर जो है वो सावध्य या निर्वध्य दोनों है। सॉरी, आश्रव, आश्रव। और निर्जरा क्या है? नो, सिर्फ निर्वध्य है, क्योंकि कर्म तोड़ने वाले को ही निर्जरा कहते हैं, राइट? तो जिससे कर्म जड़े वही निर्जरा है, तो वो किससे होगी? वो सिर्फ शुभ प्रवृत्ति से होगी, तो वो निर्वध्य है। संवर क्या है? निर्वध्य है, सावध्य? तो निर्वध्य होना चाहिए। निर्वध्य है, क्योंकि संवर क्या है? कर्म रोकना है, तो ये निर्वध्य है। फिर मोक्ष सावध्य या निर्वध्य? मोक्ष निर्वध्य है, क्योंकि इसमें भी कोई है ही नहीं, माने अशुभ प्रवृत्ति का कोई लेना देना ही नहीं है, तो पूरे कर्म रहित अवस्था है, तो वो निर्वध्य। अब फिर आता है 9 तत्वों पर। ये हमने बात कर ली 9 तत्वों पर, सावध्य निर्वध्य की। तो अभी बात की किसकी? पहले 9 तत्वों पर। हाँ, बंद अजीब है ना? बंद, पाप, पुण्य और अजीब, चारों का एक ही है, सिंपल, चारों का एक ग्रुप में आ गया। हाँ, अब 9 तत्वों पर आज्ञा और अनाज्ञा। निर्वध्य जो है वो एक्चुअल मीनिंग क्या है? निर्वध्य हो गया मतलब पाप रहित, सावध्य हो गया पाप सहित। ठीक है? हाँ हाँ, आपके साथ या बिना पाप के बिना? निर्वध्य विदाउट पाप, सावध्य मीन्स विद पाप। ये हिंसा से जुड़ा नहीं, पाप तो मतलब बहुत बड़ा हो गया। हिंसा ही वही है ना, हिंसा छोटा है, एक है, पाप तो सब। नो, वो नहीं, सारे एनी ऑल द सावध्य प्रवृत्ति, पापकारी। सावध्य प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है पापकारी प्रवृत्ति, पापकारी प्रवृत्ति, नॉट ओनली हिंसा। ठीक है ना? तो वो कहीं उस सेंस में यूज हुआ होगा, जैसे निर्जरा के रूप में तप का भी यूज होता है, तो निर्जरा का एक प्रकार भी तप है, सबको भी समूह में भी तप ही कहते हैं। कई जगह तप के 12 प्रकार भी आए हैं, तो वो निर्जरा के जो 12 प्रकार है वही तप के 12 प्रकार है, तो तप और निर्जरा भी इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। तो उसमें हो सकता है हिंसा और पाप भी इंटरचेंजेबली कहीं यूज हुआ होगा, अनेकांत की अपेक्षा कहीं ऐसा यूज हो सकता है, लेकिन है ये समस्त पापकारी प्रवृत्ति वो सावध्य बन जाती है। जैसे सामायिक में क्या करते हैं, किसका क्या करते हैं? सावध्य, पापकारी प्रवृत्ति का, किसका? तो सावध्य, सावज्यक जोखम, सावध्य प्रवृत्ति। ठीक है, ओके। फिर अब आता है आज्ञा और अनाज्ञा का बोध की चर्चा। तो अब आज्ञा किसे कहते हैं? जो वीतराग की वाणी है वो होगी आज्ञा, और जो वीतराग की वाणी के बाहर है वो होगी अनाज्ञा। ठीक है? वीतराग ने कहा ये कार्य होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये आचरण होना चाहिए, वो सारा हो गया आज्ञा में, और जो उसके बाहर है वो हो गया अनाज्ञा। ओके, तो जीव आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर? दोनों है, क्योंकि जीव की जो शुभ परिणाम है, शुभ परिणति है, वो आज्ञा में, और अशुभ परिणति है वो आज्ञा के बाहर। ओके, अजीव क्या है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि उसको तो लेना देना ही नहीं सावधि। तो सारे अजीव चारों में एज इट इज जो सावधि निर्वध्य का था वो यहाँ भी हो गया। तो ऐसे समय जो निर्वध्य है वो आज्ञा में है, जो सावध्य है वो आज्ञा के बाहर है, सिंपल सी बात है, राइट? तो वो ऐसे ही आएगा। आश्रव तो आज्ञा अनाज्ञा दोनों में है। तो जो मिथ्यात्व है, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये हो गया आज्ञा के बाहर, शुभ योग हो गया आज्ञा में। संवर क्या है? आज्ञा में। ठीक है ना? निर्जरा आज्ञा में, मोक्ष आज्ञा में, वेरी सिंपल। तो ये तो सेम ही है क्या? एक तरह से ट्रांसलेशन सावधि निर्वध्य और ये एक ही बात हो गई। ओके, अब 9 तत्वों पर फिर आती है बात चोर और साहूकार की। तो चोर किसे कहते हैं? जो वीतराग की आज्ञा का विराधक हो उसे कहते हैं चोर। वीतराग की जो वाणी है उसके विपरीत चलने वाला हो गया
चोर, और उसके साथ चलने वाला हो गया उसका जो आराधक है वो हो गया साहूकार। ठीक है, तो ये हो गया चोर और साहूकार की परिभाषा। अब देखते हैं जीव चोर है या साहूकार? दोनों है। शुभ परिणति साहूकार, अशुभ परिणति चोर। तो सेम ही लग रहा है। फिर सेम, एकदम सेम होगा। अजीव पाप पुण्य बंध क्या होगा? सेम, दोनों नहीं है। ओके, आश्रव क्या है? दोनों है। वही सेम जो बात की हमने, जो आज्ञा में था वो वाले चोर, नहीं साहूकार। तो एकमात्र एक ही आज्ञा में था क्या? शुभ योग, तो वो हो गया साहूकार, बाकी चोर। निर्जरा साहूकार, मोक्ष साहूकार। ठीक है ना, सिंपल बात हो गई। तो अब तक, तो अब तक जो चर्चा हुई उसमें पहले 9 तत्वों में रूपी अरूपी की चर्चा, फिर 9 तत्वों में सावध्य निर्वध्य, 9 तत्वों में आज्ञा अनाज्ञा, और 9 तत्वों में चोर साहूकार। तो ये बाकी लास्ट के जो 3 थे वो तीनों सेम है, राइट? ओके, तो पवन जी जो लेट्स हैं उनकी बेनिफिट के लिए, चोर का अर्थ क्या हुआ यहाँ? जो चुराता है क्रम से। नहीं, वो ऐसा ठीक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ उसका यहाँ पर एक्चुअल अर्थ है वीतराग की वाणी का विराधक। विराधक, और साहूकार हो गया वीतराग की वाणी का आराधक। ठीक है ना, तो वीतराग की वाणी की आराधना निर्वध्य है, निर्वध्य है, और विराधना सावध्य है। ठीक है ना, वैसे ही उनकी आज्ञा जो है वो निर्वध्य है, अनाज्ञा है वो सावध्य है। तो उस हिसाब से ही किया गया था। तो सारे जो अजीव है वे न तो सावध्य है न निर्वध्य है। हाँ, जीव तो कुछ नहीं है, राइट? उसी तरह न तो अजीव न चोर है न साहूकार है, राइट? और उसी तरह अजीव न तो आज्ञा में है न अनाज्ञा में है। ओके, जीव का था जहां तक प्रश्न, वो क्या था? उसकी सब परिणति, शुभ परिणति आज्ञा में और अशुभ परिणति अनाज्ञा में। आश्रव का भी वही, जो 4 पहले वाले वो तो सारे के सारे अनाज्ञा में, आज्ञा में नहीं, अनाज्ञा में। और 5वें का जो अशुभ योग है वो अनाज्ञा में, शुभ योग आज्ञा में। उसी तरह जो जो अनाज्ञा में है वही निर्वध्य है, सावध्य है, जो आज्ञा में है वो निर्वध्य है, और जो अनाज्ञा में है वो, जो आज्ञा में वो साहूकार है। और संवर और मोक्ष और निर्जरा तीनों आज्ञा में भी है, साहूकार भी है और निर्वध्य भी। ठीक है ना, ये जस्ट समरी कर दिए। ओके, अब 9 तत्वों में जीव अजीव की चर्चा। तो जीव जीव है या अजीव? जो जीव तो जीव ही है। जीव या अजीव? अजीव है, क्योंकि तो हमें बहुत चर्चा हो चुकी है। कर्म है, बंध, ये तीनों गए अजीव, ये तो हमें पता ही है। और बाकी सारे जो है वो गए जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भी जीव है, राइट? क्योंकि जीव, जीव की परिणति, जीव की अवस्था, ये सारे के सारे जो है जीव। तो उस हिसाब से ये जीव हो गए, इसमें कोई प्रश्न नहीं। तो आगे चलते हैं। इसमें परिणति क्या हो जाता है? परिणाम, मतलब वैसे जैसे उनका उसके बाद आत्मा की जो अवस्था हुई, जो दशा है, वो परिणति है ना, स्टेटस बोल सकते हैं। आत्मा का स्टेटस, आत्मा की अवस्था, आत्मा की परिणति, आत्मा की दशा, एक ही बात हो गई। और एक और वर्ड क्या बोला सर आपने? परिणाम, परिणति और परिणाम, अवस्था, सब एक ही है, सब एक ही है ना, सब वो जीव की अवस्था है ना। अवस्था मतलब ये द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, वो अवस्था होगी, फिर वो परिणति होगी। अवस्था किस तरह का अवस्था है? वो तो उसका एक तरह से अलग अलग व्यू से देखने का, राइट? कसाय आत्मा तो भी परिणति भी है, परिणति भी है, अवस्था भी है, सभी है। अवस्था भी है। हाँ, परिणति और अवस्था एक ही बात हो गई ना। प्रवृत्ति हो गया एक्टिविटी। तो ये इट इज उस एक्टिविटी से, कोई भी एक्टिविटी से आपकी आत्मा की अवस्था क्या है वो इम्पोर्टेंट, राइट? जीव की प्रवृत्ति को भी वैसे जीव ही बोलते हैं। हाँ, जीव की प्रवृत्ति, परिणति, सभी को जीव ही बोलते हैं। और परिणाम भी लेंगे। खाली एक्ट लेंगे तो खाली योग ही हुआ ना।
मिथ्यात्व से भी आत्मा की क्या अवस्था हो रही है वो देखना पड़ेगा ना। खाली खाली योग लेंगे तो, एक्टिव प्रवृत्ति लेंगे तो खाली योग ही हुआ, बाकी अश्रव कहाँ गए? करेक्ट। इट इज नॉट ओनली प्रवृत्ति, तो सिर्फ योग में आ गई। हाँ, ओके। फिर तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलें। अब बात करते हैं 9 तत्वों पर। हे, ये और उपादेय। हे, ये, उपादेय। ये मैंने छोड़ने योग्य, उपादेय मीन्स ग्रहण करने योग्य, ये मीन्स जानने योग्य। ठीक है, तो जीव है उपादेय दोनों है। ओके। ये तो सभी है, उसको छोड़ दो। ये सब कुछ है, जानने योग्य सब कुछ है। ये तो नहीं है। ओके, ये तो है। ये किसी परिणति उपादेय है, किसी परिणति है ही है। ऐसा नहीं आता इसमें। इसमें ऐसा है कि आप जब इन 9 तत्व की चर्चा होती है, जो पहला जीव है और जो मोक्ष है, उसमें क्या फर्क है? वो संसारिक जीव है, वो ये सांसारिक जीव है, वो मुक्त जीव है। तो चाहे आप कुछ भी, कोई भी परिणति के लिए कुछ भी कह लो, जो ये संसार पढ़ना है, ये क्या है? ये छोड़ने योग्य है। तो जो पहला जीव आता है 9 तत्वों में, वो है हे। क्लियर हुई बात या नहीं? अपेक्षा से क्लियर हो गए ना उस, क्योंकि वो सांसारिक जीव उसमें आते हैं उस दृष्टि से। जब हम बांटते हैं जीव और अजीव में, तब अलग है, वो जीव जीव नहीं हुआ यहाँ। ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जीव में वाला जो जीव है वो और क्या है? वो तो कोई भी जीव, वो तो चेतनावान, वो तो चेतनावान जीव, जो बोलते हैं जीव चेतनावान। और अजीव, अजीव उसमें सब आ गए। हाँ, लेकिन यहाँ जो 9 तत्वों में जो वर्गीकरण किया, उसमें जो पहला जीव आता है, वो सांसारिक जीव की अपेक्षा से। समझ गए ना? ओके, तो ये हो गया हे। अजीव क्या है? हे या उपादेय? दोनों ही नहीं है। कैसे अजीव? अजीव को हमें ग्रहण करना है क्या? अजीव को ग्रहण करें कि छोड़े? हाँ, तो अजीव को छोड़े या ग्रहण करें? छोड़े, मतलब हे खत्म। अजीव को लेना नहीं है ना, ग्रहण नहीं करना है ना, छोड़ना है, तो हे। ओके, पुण्य हे, क्योंकि लेना नहीं है हमें, तो चाहिए नहीं। पाप हे, ठीक है। ओके, तो रखना तो नहीं है ना। आश्रव हे, क्यों हे? दोनों ही है। नहीं, ये सिर्फ है। शुभ शुद्ध दोनों की बात है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। अभी लता जी, हाँ हाँ, तो आप इनका उत्तर देने की कोशिश करें। हाँ। जो हम आश्रव जो है, आश्रव क्या है? कि जो अपने को आश्रव हो है, जिस आत्मा की ऐसी अवस्था जिससे हम चाहे शुभ कर्म या अशुभ कर्म दोनों किसी का भी ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? वो तो है ही है, उनको तो है, छोड़ना है। हाँ, छोड़ना है, न तो शुभ कर्म को लेना है, न अशुभ कर्म को लेना है, न तो पुण्य का बंधन करना, न पाप का बंधन करना, क्योंकि दोनों ही मोक्ष में बाधक है। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? तो हे, आश्रव इज हे, कंप्लीटली हे। ओके, संवर्ग क्या है? वैसे आज्ञा में आज्ञा में है, ठीक है, वो दोनों में आ जाता है। हाँ वो ठीक है। आज्ञा में इसलिए है, क्यों आज्ञा में बताओ? क्योंकि शुभ परिणति से निर्जरा भी हो रही है साथ में, राइट? शुभ परिणाम के बिना निर्जरा भी नहीं होगा, निर्जरा भी नहीं होगी ना, तो निर्जरा तो करनी है हमें, तो निर्जरा करने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये आज्ञा में होगा। लेकिन फिर भी लेने लायक नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, न तो पुण्य ग्रहण करने लायक है, न पाप ग्रहण करने लायक है। ठीक है ना? हाँ, कोई
आज्ञा में तो दोनों ही है, आगे की बात है कि आज्ञा में बाहर दोनों में है। पर वैसे डिफॉल्ट आज्ञा में ऐसा नॉट बाई चॉइस आज्ञा आश्रय। ऐसा क्या होता है? डिफॉल्ट और बिना डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आज्ञा क्या होता है? भगवान ने बताया ऐसा करो। हाँ, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट क्या होता है? हाँ, तो भगवान ने बताया ना ऐसा करो, क्यों बताया वो सोच सकते हो। इवन दो अब किसी ने बताया तुम्हें कि भाई चावल की खेती करनी चाहिए क्योंकि चावल चाहिए, राइट? लेकिन भूसी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो भूसी क्या है? हे है या उपादेय? हे है, हे है। इस संदर्भ में हे है ना, नहीं चाहिए तो हे है। चावल उपादेय था, वो हे था, लेकिन वो फिर ऐसे खेती करने को क्यों बोला जहां पर वो हे भी मिलेगा? क्योंकि जो उपादेय चाहिए वो भी नहीं मिलेगा अदरवाइज। मेरे को चावल चाहिए तो खेती करनी पड़ेगी, साथ में भूसी तो होगी, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, इसीलिए वो आज्ञा में हो गई। इसलिए वो आज्ञा में है। खेती आज्ञा में थी, लेकिन उसमें भी हे क्या था, उपादेय क्या था? हे थे भूसी, उपादेय था चावल। करेक्ट? तो चावल क्या हुआ यहाँ? निर्जरा। चावल तो निर्जरा है ना यहाँ, उसके लिए हम शुभ कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए शुभ कर्म तो आज्ञा में था, लेकिन शुभ कर्म का जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है वो आश्रय तो वो दे रहा है हमें। एज ए साइड इफेक्ट निर्जरा हो रही है, बट आश्रय से तो क्या आ रहा है? पुण्य का बंद हो रहा है, और वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ओके, निर्जरा संवर है या उपादेय? ऑब्वियसली उपादेय, क्योंकि संवर क्या करता है? कर्म को रोकता है। ठीक है ना? तो ऐसी कोई चीज लाता नहीं है जो हम, तो संवर को हमें छोड़ना नहीं है, संवर को पकड़ के रखना है। ओके, बंद को क्या करना है? बंद क्या है? हे है, ये कर्म बंद है ये तो। ओके, मोक्ष क्या है? हे या उपादेय? उपादेय है, क्योंकि ये तो ग्रहण करना है मोक्ष को तो, राइट? और 9 तत्वों में गे कितने तत्व है? सारे के सारे। ठीक है, गे सारे के सारे जानने योग्य। तो गे का मतलब जानने योग्य, हे का मतलब त्यागने योग्य, और उपादेय का अर्थात ग्रहण करने। ठीक है ना? ऐसे भी आप देखो, उपादेय जो उपयोग में लाने योग्य, ये हो गया छोड़ने योग्य, राइट? ओके, धनाई साहब, एनी कमेंट? नहीं सब ठीक है, एकदम बराबर है। हाँ, ठीक है सर। अब 9 तत्वों पर 6 द्रव्य 9 तत्व, इनकी चर्चा। हाँ, तो जीव 6 में कौन, 9 में कौन? अब इसमें ये पूछा जाएगा कि 6 में क्या है और 9 में क्या है। ठीक है ना? हाँ, 6 में, तो जीव 6 में क्या है? जीवास्तिका है। और 9 में 5 है: जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। लता जी, क्लियर है ये? यहाँ मोक्ष भी आ जाता है। हाँ, यहाँ संसारी जीव मोक्ष में वो नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है ना? 9 में जीव कौन कौन से है वो आ रहा है। ठीक है ना? फिर 6 में तो जीवास्तिका है, और 9 में, 9 तत्वों में 5 जीव हो गए ना वो। हाँ, वही है। तो 6 में कौन, 9 में कौन? पहले 6 वाले सब नहीं, दोनों साथ। जीव है वो 6 में कौन, 9 में कौन? तो 6 में जीवास्तिका है, और 9 में जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ओके। अजीव 6 में कौन, 9 में कौन? 6 में तो हो गया 9 में 4। 9 में 4। 6 में 5 कौन कौन से? आकाश अस्तिका है। काल और पुतगला, राइट? और इसमें तो ये तो बंध, पाप, पुण्य, अजीव, ये 4 हो गए। अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 हो गए अजीव। ओके, पुण्य 6 में कौन?
एक उद्गलास्तिका, हाँ उद्गलास्तिका, उद्गलास्तिका एक ही है। पुण्य 6 में एक है, और 9 में कौन? दो। 9 में अजीब है, अजीब है, पाप है। पुण्य पूछ रहे हैं, पाप पूछ पुण्य। पुण्य, अजीब है और पाप है, पुण्य दो। और बंद नहीं, उदय अवस्था पुण्य, दो। एक और पुण्य बंद भी है, बंद 3 होना चाहिए। क्योंकि जब आप जिस समय उदय में आ रहा है उसमें तो बंधा हुआ है ना। पुण्य ग्रुप में बंधा हुआ। हाँ, तो जब तक वो हटेगा नहीं तब तक बंद में ही आता है ना। वो स्थिति है तब तक तो वो बंद में ही है ना, राइट। तो उदय में भी आना है, ऐसा थोड़ी कि उदय में एक साथ आया गया फिर एक साथ जड़ गया, ऐसा। वो उदय उदय का भी समय रहता है ना, कितने समय तक उदय में, तब तक वो बंद में ही है। पुण्य ग्रुप में बंधा हुआ। हाँ, और जड़ने के बाद तो उदय में कहाँ, वो तो नो कर्म बन गया, कर्म रहा ही नहीं। जड़ने के बाद तो कर्म के पुद्गल ही नहीं रहे, नो कर्म पुद्गल बोलते हैं उसे तो, राइट। नो कर्म, हाँ, नो कर्म मतलब कर्म नहीं है वो। पुद्गल। हाँ, पुद्गल हो गए बस। हाँ, ओके, नो कर्म। नो मतलब इनो वाला ऐसे नो क्या है? हाँ, नो 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 कर्म। ओके, पाप 6 में कौन, 9 में कौन? सेम, पुण्य और पाप सेम होगा, ठीक है। बस वो डिफरेंस वो हो जाएगा, वहाँ पे पाप पुण्य था, यहाँ पाप है। हाँ, यहाँ पाप, अजीब और बंद। ओके, आश्रव 6 में कौन? 6 में जीवास्तिका है, राइट। 9 में कौन? दो जीव और आश्रव, राइट। आश्रव जीव है और आश्रव है, बाकी कुछ तो नहीं है। ओके, संवर 6 में कौन, 9 में कौन? 6 में जीवास्तिका है और 9 में दो, अगेन जीव और संवर। निर्जरा 6 में कौन, 9 में कौन? 6 में जीव और इसमें जीव और निर्जरा। बंद 6 में कौन, 9 में कौन? 6 में तो पुद्गलास्तिका है। इस बार लता जी को आंसर देने देते हैं थोड़ा। लता जी, बंद 9 में कौन कौन से तत्व आएंगे? हेल्प करते हैं साथ में, तो कोशिश करें। एक तो बंद इटसेल्फ तो एक हो ही गया, ठीक है ना। एक हो गया, हाँ। हाँ, बाकी अजीव भी है, आश्रम, अजीब भी है, आश्रव नहीं, आश्रव तो आश्रम जीव, में, हाँ। जीव अजीव भी है, फिर बंद पाप और अजीब भी है, पुण्य। और पाप और पुण्य भी एकदम सही है, क्योंकि पाप भी जो है वो बंधा हुआ ही है, पुण्य भी बंधा हुआ ही है। तो पाप, पुण्य, बंद और अजीब, ये 4 हो गए 9 में। तो बंद है 9 में 4 और 6 में 1। 6 में खाली पुद्गल, क्योंकि 6 में जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 6 द्रव्यों में, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका इत्यादि जो 6 द्रव्य उसमें क्या है, और 9 तत्वों में मतलब जीव अजीव जो है इनमें पुण्य, पाप, आश्रव, संबंध, निजरा, बंध, मोक्ष, इनमें क्या है, राइट। ओके, मोक्ष 6 में कौन, 9 में कौन? 6 में तो जीवास्तिका है और 9 में जीव और मोक्ष, ठीक है ना। ओके सर, बंद भी पुण्य पाप तो बंधा हुआ है, पर वो उदय में आएगा तो पुण्य पाप होगा ना। तो उदय में आया उस समय बंधा हुआ नहीं है क्या? वही तो अभी उस समय वही तो चर्चा की थी पहले। हाँ, उदय में आया तो बंधा हुआ ही है ना। जब उदय में है उस समय कहाँ है? उदय में है उस समय कहाँ है? तेरे बंधा हुआ है या नहीं है? बंधा हुआ ही। निकलने के बाद तो जड़ गया ना, उसके बाद तो कर्म ही नहीं है। हाँ, अब 6 द्रव्यों में रूपी है, रूपी। पहले हमने 9 तत्वों में रूपी है, रूपी की बात की थी। अब 6 द्रव्यों में रूपी है, रूपी। तो धर्मास्तिकाय क्या है? रूपी। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, अरूपी, ठीक है। पुद्गलास्तिकाय, रूपी। ओके, जीवास्तिकाय, अरूपी, बस। क्लियर? ओके, तो ये हो गई हमारे 6 द्रव्यों में रूपी है, रूपी। अब 6 द्रव्यों में सावध्य निर्वृत्ति। तो पहले तो हमें मालूम था कि अजीव तो सावध्य निर्वृत्ति कुछ नहीं होता है, तो ये पहले 5 तो आउट ही हो गए, एक जीवास्तिकाय बचा, राइट। तो जीवास्तिकाय क्या है? सावध्य और निर्वध्य दोनों है, क्योंकि जीवों की शुभ परिणति है वो निर्वध्य और अशुभ परिणति सावध्य। तो 6 द्रव्यों में ये भी हो गया, सावध्य निर्वध्य भी इजी हो गया। अब 6 द्रव्यों में फिर आज्ञा अनाज्ञा।
फिर वो सेम बात, पहले 5 है, जो अजीव वाले जो 5 है वो तो कुछ भी नहीं है, न तो आज्ञा में न अनाज्ञा में, खाली जीव पर ही लागू होता है। तो जीव की शुभ परिणति आज्ञा में और अशुभ परिणति अनाज्ञा में। वही सेम 6 द्रव्यों में चोर साहूकार बातें की है। तो फिर से एक बार, चोर किसे कहते हैं? वीतरागी, एक मिनट, लता जी बता रही थी, बताइए। जो वीतरागी जो बताए वीतरा, वो नहीं मानते हैं वीतराग की हाँ। बात को, वो चोर। ठीक है, तो उसको ऐसे टेक्निकली बोलते हैं विराधक। विराधक, विराधक, हाँ। जो विराधना करता है विराधक, और जो मानता है उसे कहते हैं आराधक, आराध, जो उसकी आराधना करता है और उसको आराधक, और जो नहीं, जो आराधना विराधना करता है उसको विराधक। तो 6 द्रव्यों में चोर हो गए, लाइक, तो धर्मास्तिका आदि जो अजीब है वो तो कुछ भी नहीं है, न चोर है साहूकार, और जीवास्तिका है वो दोनों है। जो शुभ परिणति है वो साहूकार, अशुभ परिणति है वो चोर। अब 6 द्रव्यों में जीव और अजीव, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल है, जो 5 है वो अजीव और जो जीवास्तिका है वो जीव। ओके, अब फिर से आता है 6 द्रव्यों पर 6 में और 9 की 9 में की चर्चा। तो पहले हमने क्या की थी? 9 तत्वों की दोनों में चर्चा की, 9 तत्वों की 9 में और 6 में चर्चा की। अब करें 6 द्रव्यों की 6 में और 9 में चर्चा। ओके, तो धर्मास्तिका है 6 में कौन? 6 में तो 1 हो जाएंगे। हाँ वो ठीक है, धर्मास्तिका है 6 में कौन? धर्मास्तिका है। और 9 में कौन? अजीब, ओनली अजीब, बाकी कुछ नहीं है। देखो, धर्मास्तिका है, जिस धर्मास्तिका है वो 6 द्रव्यों में क्या है और 9 तत्वों में क्या है। ऐसे पहले हमने बात की थी क्या, 9 तत्व वाले जो थे वो 6 द्रव्यों में क्या है, 9 तत्वों में क्या है। अब बात करें 6 द्रव्य जो है वो 6 द्रव्यों में क्या है, 9 तत्वों में क्या है। तो 6 द्रव्य धर्मास्तिका है, 6 द्रव्यों में धर्मास्तिका है, और तत्वों में अजीब। और कोई 8वां मैच नहीं करेगा, बाकी 8 कुछ भी मैच नहीं करेगा, देख लो। न तो वो पाप है, न पुण्य है, न बंध है, बाकी अजीब भी मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, सिर्फ हाँ अधर्मास्तिकाय सेम, द्रव्यों में अधर्मास्तिकाय और तत्वों में अजीव। आकाशास्तिकाय सेम, काल सेम। अब पुद्गलास्तिकाय क्या है? हो गए 6 में तो एक ही पुद्गल एक ही है। हाँ, और 9 में 4 हो गए। 9 में 4 होगी, लेकिन यहाँ दिया एक है, पता नहीं क्यों, मेरे को भी लग रहा है 4 होना चाहिए था। हाँ पुद्गल है, हाँ तो होना चाहिए था चारों मेरे ख्याल से तो, लेकिन 9 में अजीब दिया है, सिर्फ एक ही दिया है, तो इसको थोड़ा 9 में 4 अजीब ने कहा, पुद्गल लिखा है, हाँ। 4 लिखा हुआ है आपका। अच्छा, तद्दीपिका है। तब तो दीपिका ही है, तो मे भी एडिशन का फर्क है। कौन सा 9 में 4 ही दिया हुआ है ये। 4 ही दिया हुआ है, अच्छी बात है, 4 ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बुक का प्रिंट है 2016 में। मेरा 2010 की है, उसमें फिर वो गलती रहेगी, क्योंकि लग ही रहा है वो, क्योंकि होने चाहिए चारों, वो लग ही रहा है, तो 2016 वाली में करेक्ट हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो, तो ऐसा हम लोग खाली पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत अप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, अप्लाई करना। नहीं वो कोई बात नहीं है। ओके, जीवास्तिका है 6 में कौन? जीव। और 9 में कौन? 5 हो गए, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ओके, तो यहाँ भी जीव मतलब ऑल जीव है, सिर्फ सारी जीव नहीं, सब जीव। हाँ 6 द्रव्यों में एक या अनेक, ये देखना है। ओके, अब धर्मास्तिका एक है या अनेक? एक है। धर्मास्तिका को ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे आदमी अलग अलग है वैसा अलग अलग नहीं कर सकते, राइट? ओके, वही सेम अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका सेम। ओके, बाकी 3 अनेक। काल अनेक है, क्योंकि ये वर्तमान काल है, पहले बाद में भविष्य काल होगा, भूतकाल था, अभी का काल है, कल का काल होगा, काल अलग अलग है, तो काल अनेक है, राइट? और इसी तरह पुद्गल भी अनेक है, राइट? और जीवास्तिका भी अनेक है, तो ये 3 हो गए अनेक, और धर्मास्तिका है धर्मास्तिका। तो इसके लिए वहां पर आप
आप देखोगे तो उसके ऐसे आप धर्मास्तिकाय के टुकड़े नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बांट सकते, राइट। लेकिन जीवास्तिकाय को भी तो अलग अलग नहीं बांट सकते। तो इसलिए फिर अनेक क्यों था? हाँ, हर जीव के अलग अलग, वो तो उतने तो अलग है, वैसे तो गिनना पड़ेगा ना। धर्मास्तिकाय वैसे भी नहीं है, एक ही है, पूरा एक ही है, लोक में एक ही धर्मास्तिकाय है। लेकिन जीवास्तिकाय वैसे तो समूह है, पर उस समूह में सारे जीव अलग अलग आ गए ना, इसलिए अनेक है, ठीक है ना। धर्मास्तिकाय में, हाँ धर्मास्तिकाय में स्कंद देश प्रदेश नहीं लेते जी। हाँ, स्कंद देश प्रदेश लिखते हैं, सही बात है। लेकिन क्या होता है, देश किसको कहते हैं? उसका काल्पनिक हिस्सा। प्रदेश सबसे छोटा काल्पनिक हिस्सा। वो कोई ऐसा नहीं है ना कि अलग 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 नहीं है, अलग नहीं कर सकते उसको। कल्पना से मानते हैं, हाँ, कल्पना से कल्पना मानते से, हैं। कल्पना से हाँ हाँ, उसका मेजर है, ऐसा बोल सकते हैं कि आप भाई पंचकुला का धर्मास्तिकाय बोल सकते हैं, बेंगलोर का धर्मास्तिकाय बोल सकते हैं। लेकिन अब आपको बोले कि भैया, अब जैसे अब जीव का बोले कि भाई जैन साहब का जीव, निर्मल का जीव, तो अलग अलग बोले जैन साहब के जीव को भेज दो तो जैन साहब को भेज सकते हैं, निर्मल के जीव को भेजो तो भेज सकते हैं। लेकिन आपको बोले कि पंचकुला के धर्मास्तिकाय को अलग करके भेज दो तो आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते? राइट, वो तो जुड़ा हुआ ही है, एक ही है वो, राइट। तो इसलिए धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, आकाशास्तिकाय एक है, जीव अनेक है, काल अनेक है और पुद्गल अनेक है। ओके, तीन एक तीन अनेक। तीन एक तीन अनेक, हाँ। तो ओके, अब कर्म पर 6 द्रव्य और 9 तत्व, ठीक है ना। तो कर्मों का कर्ता 6 में कौन, 9 में कौन? में तो जीव और 6 में जीव, क्योंकि कर्मों का कर्ता कौन है? कर्ता तो आदमी है, माने जीव है, आदमी नहीं बोल सकता, हर प्राणी है, जीव है। इसका मतलब वो 6 में तो जीव हो गया, राइट, जीवास्तिकाय। 9 में जीव और आश्रम, जीव और आश्रम, क्योंकि बाकी कोई कर्मों का कर्ता नहीं। देखो बाकी दो जीव, बाकी जो 3 जीव है, संवर, वो कर्मों का कर्ता नहीं है, तो रोकता है, राइट। निर्जरा है, वो भी कर्मों के से हटने से आंशिक उज्ज्वलता है, वो भी कर्मों का कर्ता नहीं है, हरता ही है ना एक तरह से, करता तो नहीं है। एक रोकता है, एक हरता है, कर्मों का हरण करता है। मोक्ष है, वो भी कर्मों का हरता ही है, करता तो नहीं है। वो तो है ही नहीं उसमें। हाँ, वही तो ना, कर्मों का हरण हुआ तभी तो मोक्ष हुआ, तो करता तो नहीं है कर्मों का। तो इसलिए कर्मों का कर्ता सिर्फ 2, जीव और आश्रम। आश्रम। हाँ, कर्मों का, कर्मों को रोकने वाला 6 में कौन? कर्मों को रोकने वाला भी जीव ही है, और कौन रोकेगा? जीव तो रोकता नहीं है, राइट। और तत्व 9 तत्वों में कौन? जीव और संवर, जीव और संवर, राइट। ओके, यहाँ मोक्ष का नाम नहीं दिया, क्योंकि मोक्ष को, कर्म को रोकने की कोई अपेक्षा ही नहीं है, कर्म है ही नहीं तो रोकना क्या, वो तो कर्म मुक्त हो गया जी। हाँ हाँ। फिर कर्मों को तोड़ने वाला 6 में कौन, 9 में कौन? तो 6 में जीव, 9 में 2, जीव और निर्जरा, राइट। मोक्ष भी फिर कर्मों को तोड़ता नहीं है कुछ, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ओके, कर्मों को बांधने वाला 6 में कौन, 9 में कौन? फिर बांधने वाला भी हम ही है, तो 6 में जीव और 9 में जीव और आश्रम, करेक्ट। हाँ, बंध नहीं है, बंध तो कर्म है। हाँ, देखो ऐसा है, भोजन करने वाला और समोसा अलग अलग, राइट। भोजन करने वाला और समोसा अलग अलग। तो यहाँ भोजन करने वाले की बात हो रही है, भोजन की बात नहीं हो रही है। कर्म का कर्ता, हाँ? तो बंद का कर्ता, कर्म को बांधने वाला कौन? तो कर्ता है, राइट। तो वही है, जीव और आश्रम। ओके, और कर्मों को मुक्त करने वाला कौन? 6 में तो जीव और 9 में जीव और मोक्ष। जीव और मोक्ष, करने वाला। हाँ, आश्रम सुवियों के थ्रू मुक्त होते हैं ना। मुक्त नहीं, वैसे निर्जरा हो, उससे तो उसे कर्म रुकेगा। कर्म रुकना किसको है? मोक्ष होने के बाद क्यों कर्म रोकना है?
मुक्त करने वाला। हाँ वही मुक्त कर, मोक्ष जो मोक्ष हो गया वही तभी तो जीव मुक्त हुआ ना। वो करने वाला थोड़ी है, वो तो हो गया, वो तो अरे हो गया मतलब वही है ना, वो मुक्त अवस्था ही मोक्ष है ना। हम्म, तो मोक्ष करने वाला कौन है? मुक्त अवस्था मोक्ष करने वाली है। मोक्ष करने वाला सबर निर्जरा। नहीं 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 नहीं, वो संवर निर्जरा निर्जर की वजह से मोक्ष मिलता है। वजह से नहीं, मोक्ष मिलता है मुक्त होने की वजह से। मुक्त कैसे होगा? मोक्ष हुआ तो मुक्त होगा ना। इवेंचुअली पूरा निर्जरा होने से तो मुक्ति होगा। पूरी निर्जरा हुई तो इसी का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष माने निर्जरा किसको बोलते हैं? नहीं, निर्जरा किसको बोलते हैं? देखो टेक्निकली समझो बात को। निर्जरा किसको बोलते हैं? आंशिक उज्ज्वलता। तो आंशिक उज्ज्वलता से कभी मोक्ष होगा क्या? पूर्ण उज्ज्वलता चाहिए। तो पूर्ण उज्ज्वलता होगी तो वहां निर्जरा नहीं आएगी। तो इसी का नाम तो मोक्ष है ना। पूर्ण उज्ज्वलता का नाम मोक्ष है। अब जहां पूर्ण उज्ज्वलता आ गई वहां संवर की कोई अपेक्षा है क्या? हाँ, सोचो उसको बस। नहीं, वो तो मुक्त होने का तो अपेक्षा नहीं है। और जब तक मुक्त नहीं हुआ तो मोक्ष है ही नहीं, तो क्योंकि आंशिक उज्ज्वलता से मोक्ष नहीं है ना। कर्मों को मुक्त करने वाला। हाँ, तो एक मुक्त करना मतलब एक ही कर्म को मैं मुझे मुक्त कर रहा है तो वो निर्जरा मुक्त नहीं, एक ही कर्म को मुक्त वैसा नहीं। मुक्त मतलब कि वहां ऐसा नहीं, मुक्त मतलब क्षय नहीं। मुक्त का मतलब क्षय मत पढ़ो। टोटल मुक्त करने वाला मतलब हाँ मुक्त। हर कर्मों से मुक्ति मुक्त होता है, नहीं तो मुक्त नहीं है। नहीं तो क्षयिक भाव हो सकता है किसी एक कर्म का, किसी एक प्रकृति का भी क्षयिक भाव हो सकता है, वो अलग है, वो मुक्त नहीं है। संघर्ष नहीं देखने में वो है ही नहीं। मुक्त तो है। नहीं है, मुक्त नहीं है। यहाँ कैसे मुक्त है? एक कर्म को अगर मैं खाली करूँ तो उस कर्म से तो मुक्त हो उस कर्म से क्षयिक भाव आया। तो मुक्ति हुआ तो नहीं, मुक्त का अर्थ है समष्टि से होता है। मुक्त इज एवरीथिंग, नो कर्म रिमेनिंग, वो मुक्त है। आत्मा की पूर्ण उज्ज्वलता ही मुक्ति है। तो वही बात है। तुम स्टेप टुवर्ड्स उज्ज्वलता बता रहे, वो नहीं है। उज्ज्वलता कैसे मिलेगी? जब सब कर्मों से मुक्ति हो गई तभी उज्ज्वलता है। तो जब ये क्वेश्चन है कर्मों को मुक्त करने वाला, करने वाला मोक्ष तो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। तो वही तो मुक्त किया उसी, तो तभी तो कर्म से मुक्त किया ना उसने। मोक्ष में थोड़ी समझ नहीं कि उसको एक नाम थोड़ी नहीं नहीं, वो वही बोलो, प्रोसेस का नहीं है वो। वही तुम्हारा वर्ड को गलत पकड़ रहे हो। मुक्त करने वाला मतलब कि ऐसे कर्मों से मुक्त करने वाला मत पढ़ो। मुक्त करने वाला माना मेरे को कौन जो है मुक्त कहलाता है, कहलवाता है, ये समझ लो। मेरे को मुक्त कौन कहलवाता है? मोक्ष ही करना किसके कारण मैं मुक्त हो रहा हूँ? मोक्ष के कारण ही ना। है। तो वो है, तो संज्ञा से पढ़ना है। उस एंगल से पढ़ना है। ठीक है। मुक्त का अर्थ वहां वही है। हम्म। वो मुक्ति का उपाय बोल रहे हो तो उसमें आएगा संवर और निर्जरा, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। मुक्ति का मार्ग नहीं बोल रहा है, वो नहीं है। उपाय मार्ग नहीं है। ये उपाय और मार्ग की बात नहीं कर रहा है यहाँ। हाँ हाँ, ये मोक्ष के वो मोक्ष के हेतु है। चार हेतु है मोक्ष के, उसकी बात नहीं कर रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र क्या मोक्ष के हेतु है, हेतु की बात नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली मेरे को किसके कारण मैं मुक्त कहलवाया? मोक्ष के कारण। बस वही समझना है। क्लियर? ओके। तो बेसिकली एक लाइन में अगर लिखना हो टू अंडरस्टैंड बेटर क्या प्रोसेस, हाँ, एक लाइन में अगर लिखना हो वही लिखो और दिमाग को क्लियर रखो। तो वही मतलब क्या नहीं, वही लिखो ना। टेक्निकली वही है ना, कर्म को मुक्त कर्म को मुक्त करने वाला, कर्म को मुक्त करने वाला, मेरे को मुक्त करने वाला नहीं, कर्म को मुक्त करने वाला। हाँ, सब कर्मों से वो नहीं, वो ठीक है। नहीं, वही प्रॉपर लाइन वर्ड है। कर्म को मुक्त करने वाला प्रॉपर है। कर्म को मुक्त कौन कर रहा है? हाँ, ओके। अब 18 पाप आदि पर 6 द्रव्य और 9 तत्व, ठीक है ना? ओके। 18 पापों का सेवन करना, 6 में कौन, 9 में कौन? सेवन करना।
तो 6 में तो जीव है, 7 कौन करेगा? जीव ही करेगा। हाँ, ओके। और 7 करना तो जीव, करेक्ट, क्योंकि वो, और इसमें होगा जीव और आश्रम, क्योंकि ये पाप नहीं है, पाप का सेवन है। तो जीव ठीक है, इसमें 9 में कौन सा है सर दूसरा? आश्रम। पाप का सेवन करने से क्या होगा? कर्म लगेंगे, क्या क्या होगा? पाप का सेवन करना कर्म लगने का रास्ता है, तो आश्रव है। सेवन करना तो पाप नहीं है ना, ये समझो बहुत टेक्निकली, सब कुछ ध्यान से सुने इसको। सेवन करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पाप का सेवन करना पाप नहीं है, पाप को सेवन करने से जो लगता है कर्म, वो पाप है। सेवन करना मीन्स, जैसे सेवन करना मतलब झूठ बोलना, मिर्जावाद है ना, मिर्जावाद है, पाप है, तो झूठ बोलना, राइट। 18 पापों में एक है मिर्जावाद। तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं मिर्जावाद का सेवन कर रहा हूं। झूठ बोलना एक्चुअली अशुभ योग हो गया, अशुभ योग है, करेक्ट है, तो वो योग है, राइट। उससे जो बंद हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो पाप है, उसका रिजल्ट है वो पाप है। बट पाप का सेवन करना पाप नहीं है। पाप का सेवन करना, या जो वो ठीक है, वो उसको छोड़ दो, वहां कई जगह होता है वो पाप। हाँ, वो अनेकांत की दृष्टि से देखो, वो अशुभ अशुभ बोल दो उसको, एक ही बात है। तो पाप जो है वो सिर्फ अशुभ कर्म नहीं है, राइट। पाप अशुभ कर्म तो है, लेकिन पाप का सेवन अशुभ कर्म नहीं। पाप का सेवन जो है वो अशुभ, पाप का सेवन जो है वो अशुभ कर्म लगने का कारण है। तो अशुभ कर्म को हम पाप का सेवन नहीं कहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि अगर हम वैसा मान लेते तो पाप और बंध को भी हम पाप का सेवन मान लेते, वो नहीं है। पाप का सेवन करना क्या है? जीव है या अजीव? जीव। जीव। पाप का सेवन करना जीव है, जबकि पाप और बंध क्या था? अजीव। तो वो कभी इक्वल होंगे ही नहीं, करेक्ट है। तो भोजन करना और भोजन, हाँ, वही सेम बात। हाँ। और समझो मेरे को भोजन करना और समोसा ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, वो समझ गया, बट वो क्या था, वहां पर भाव जुड़ जाता है ना, समोसा की स्वाद आने लगता है। तो भोजन में तो पता नहीं कौन सा भोजन खिला रहे हैं। चलो लाइन बता दीजिए ना, मैं कर लिख लेता हूँ। पाप का सेवन करना अशुभ, पाप का सेवन करना, उन अशुभ योग तो ये है, बाकी कुछ हो सकता है जो अशुभ योग ना हो, कुछ और हो, मिथ्यात्व हो, ये हो, कोई न कोई आश्रव है। पाप का सेवन करना आश्रव, दो लाइन मतलब पाप का सेवन करना अशुभ नहीं है, पाप का सेवन करना अशुभ कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। हाँ, ये अशुभ कर्म लगने का कारण है, वो बोला। पाप का सेवन योग भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, कोई भी आश्रव हो सकता है ना। मिथ्या दर्शन से लेके है, मिथ्यात्व है वो, नहीं वो योग नहीं है, योग नहीं है, वो मिथ्या का अशुभ। राइट। तो पाप तो वो भी है, करेक्ट। तो इसलिए टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि वो अशुभ कर्म नहीं है, अशुभ कर्म लगने का कारण है बस। और बाकी टेक्निकली क्या है? पाप का सेवन करना आश्रव है, इसीलिए उसको जीव और आश्रव तो मिले रहे, राइट। बाकी कोई चीज नहीं है वो। तो पहला चीज तो हो गया, पहली चीज समझना है कि जो पाप का सेवन करना वो जीव है। जैसे ही वो जीव हुआ तो चार तो टल गए अपने आप, उसको सोचना ही नहीं है बंद पाप पुण्य और क्या अजीब, ये चार को सोचना ही नहीं है। तो 5 में रह गए। अब 5 में जीव तो था ही था, मोक्ष है ही नहीं, काम खत्म, राइट। निर्जरा है ही नहीं, संबंध है ही नहीं, तो बाकी 2 ही बचे। अब 2 में एनालाइज करना है, वो भी है या नहीं। जीव तो है ही है, आश्रम भी है, क्योंकि पाप का सेवन करना और क्या है? वही पाप को न्योता देना है, कर्म को न्योता देना है ना, न्योता देना है। वो भी कौन से? अशुभ कर्मों को न्योता देना है, शुभ कर्मों को भी नहीं, शुभ कर्मों को न्योता देना है। हाँ, हाँ। तो अशुभ कर्मों को न्योता है, अशुभ कर्मों को न्योता कौन देता है? आश्रव, ठीक है ना। तो ये भी एक और तरीका है समझने का। तो जिसको न्योता दे रहे हैं
और न्योता देना दोनों अलग अलग बात है। हम जैसे आपको पवन जी को न्योता दे रहे हैं, तो न्योता और पवन जी एक कैसे हो गए? अलग अलग है। न्योता पवन जी को है, तो सिर्फ न्योता हम पाप को दे रहे हैं, न्योता हम पुण्य को दे रहे हैं, लेकिन तो न्योता जो है वो आश्रव है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अब 18 पापों के सेवन का त्याग करना, हमने सेवन का त्याग किया, तो 6 में जीव और 9 में जीव और संवर। त्याग करना है वो संवर है। त्याग किया मतलब कर्म रुक गया ना। त्याग से हल्का नहीं होता है, सिर्फ रुकता है। हाँ, उसका त्याग भी तो शुभ शुभ योग अलग है, त्याग शुभ योग त्याग नहीं है। त्याग खाली है रोकना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे क्या निर्जरा होती है, खाली रुकता है। लिया ना, समय हाँ, संवर है। हाँ, सामायिक संवर है। सोगन सामायिक किया ना इसलिए जप वगैरह संवर है। तुम कर रहे हो, वो शुभ योग है, उससे निर्जरा हो सकती है। लेकिन सामायिक itself संवर है। ये तो गुरुदेव ने कितनी बार पूछा है, सामायिक संवर है या निर्जरा? सामायिक संवर है। लेकिन ये क्या बड़ी बात नहीं होगी 45 मिनट तक तुमने अशुभ कर्मों का आना रोक दिया, अच्छी बात है। 48 मिनट तक वो रोक दिया, वो भी तो अच्छी बात है ना। तो क्वेश्चन है समझ लीजिए, हम्म, पर जब आपकी जगह पे माइंड ऑफिस में है, तो संवर तो चल ही रहा है, पाप कर्म का बंद हो रहा है, ऐसे हो सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, अशुभ हो रहा है जो नहीं करना, तो वो ठीक है, उसके लिए बाद में आलोचना भी कर रहे हो। पर संवर तो हो ही रहा है, संवर तो मैंने समझ लिया है, हाँ ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा उसमें ऐसा होता है, एक तो कि भी जानबूझ के मैं संभर तो ले ही लिया, और टेक्निकली वो क्या होता है, वो पहले आरे वाले के हिसाब से है तब तो ठीक है, वो 5वें आरे हिसाब से गली निकालने वाला है, तो सामायिक तो ले लो भैया, अभी क्या करें, जो सीए का तो काम है, सब फाइलिंग करनी है, लेके बैठ जाओ, बाद में आलोचना कर ही लेंगे। ऐसा करना चाहिए। टूटता है ना सर, हाँ? संवर तो टूट गया ना, भले मैंने त्याग लिया हो, तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो संवर तो टूट हाँ, जानबूझ के तो वही बोल रहा हूँ ना, एक वाक्य भी सहज भाव से कुछ हो गया, मेरे मन में कुछ आ गया, वो उसके लिए तो आलोचना कर ली। अब ऐसा है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई आलोचना तो करनी है, उपवास ले लो, एक तो ये गलती से कुछ खाया गया हो सकता है, एक है बास तो पचक लिया तो खा लिया, काल काल प्रायश्चित ले लिया, तो वो नहीं करना है, राइट? हाँ, वो नहीं हुआ, तो अब हमने सामायिक तो ली, अब एक गलती से हो गया अलग बात है, एक जानबूझ के हम बैठे हैं, आप हमें टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, लास्ट डेट आज क्या करें, बड़े बंद हो लिया, सामायिक तो लेनी पड़ती, सामायिक कर रहे हैं, बाद में आलोचना कर ही रहे हैं, वो नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, समझ गए ना आप? इसका स्कोप बहुत सिंपल है, कोई बाई मिस हो गया ठीक है, जिस पर हमारा था उसे गया दिमाग में, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ, ओके। तो अब मेरे ख्याल से समय भी होने को आया है, तो और एक दो लेते हैं उसके बाद, ओके। तो कर्म 18 पाप वाला ही आज खत्म करते हैं, ओके। और 18 पापों में 6 में, ओके, सामायिक 6 में कौन अभी आ ही गया? 6 में तो जीव, और 9 में जीव और संवर, ये तो अभी चर्चा हो ही गई। व्रत 6 में कौन? हाँ, 18 पाप आदि लिखा है, ये भी चेक करते हैं कभी कभी कि भाई अनिल जी भी अवेक है ना, इसलिए उन्होंने हो जाता है। तो व्रत 6 में कौन? 6 में जीव, 9 में जीव और संवर, ओके। अव्रत 6 में कौन? अव्रत 6 में जीव और 9 में जीव और आश्रव, ओके। 5 महाव्रत 6 में कौन, 9 में कौन? अब महाव्रत हो या अनुव्रत हो या व्रत हो, कोई भी व्रत ही है, राइट? तो 6 में जीव, 9 में जीव और संवर। 5 चारित्र 6 में कौन? जीव, और 9 में भी जीव और संवर, राइट? ओके, क्योंकि चारित्र है तो खाली त्यागी हो गया। हाँ, 5 समिति 6 में कौन, 9 में कौन? निर्जरा। समिति है तो पालन करे, एक्टिविटी है ना, आचरण है, समिति आचरण है,
क्रिया समिति, यशना समिति, भाषा समिति, आश्रम है, सॉरी ये एक्टिविटी है, राइट। निर्जरा समिति है जो प्रवृत्ति, एक्टिविटी, तो वो हो गया शुभ प्रवृत्ति है। लेकिन जो समिति है वो क्या डिफाइन करेगी? हाँ, बट वो किसका रूल्स है? शुभ प्रवृत्ति का रूल्स है। तो ये क्या हो गया? निर्जरा। ठीक है। 3 गुप्ती। गुप्ती क्या है? गुप्ती एक तरह से त्याग ही हो गया। तो गुप्ती माने ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो 6 में जीव, 9 में जीव और संवर, राइट। हाँ, गुप्त त्याग भी होगा ना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, ये नहीं करना है। हाँ, तो ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना वो एक्टिविटी कैसे हुई? झूठ नहीं बोलना है, क्या ये त्याग है ना? वही तो मैं बोला, समिति हो गया, समिति एक्टिविटी है, गुप्ती त्याग है। गुप्ती है रिस्ट्रेंट ना, कंस्ट्रेंट आप पर, आपको ऐसा नहीं करना है, रिस्ट्रेंट है, ये मत करो। तो ये मत करो तो इटसेल्फ बाय इटसेल्फ वो एक्टिविटी नहीं है ना, त्याग। हम ये कपड़ा ले लिया उस आप से बदल में तो बोलते हैं तो महाराज के कपड़ा ले ये करो ना। हाँ वो ठीक है, वो संकल्प वो अलग है, संकल्प हो गया, वो ठीक है। ओके, अब क्विकली करते, 1-2 मिनट एक्सीड होगा, इसको खत्म कर देता हूँ इसको। तो 12 व्रत, 6 में कौन? जीव, और 9 में जीव और संवर। धर्म 6 में कौन? जीव, और 9 में जीव, संवर और निर्जरा, बिकॉज संवर और निर्जरा दोनों धर्म है। ओके ओके। अधर्म 6 में कौन? जीव, 9 में जीव और आश्रव, एकदम बराबर है। ओके। दया 6 में कौन? दया, दया और धर्म एक ही हो गया, तो उस हिसाब से ले लो तो 6 में भी 9 में भी वही 3 होगा, राइट। हाँ, संवर निर्जरा। हिंसा 6 में कौन? हिंसा और फिर वही अधर्म, एक ही बात आ जाएगी। तो हिंसा 6 में जीव, और इसमें आश्रव और अजीव, आश्रव और जीव, आश्रव और जीव, सॉरी। तो ये हो गया आज हमारा, इसके काफी अच्छा प्रोग्रेस हो गया। 16 पार्ट इसके हमने खत्म कर दिया आज। तो एक और दिन में ये, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम में ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी। तो इसको कोई प्रश्न तो लेते हैं, नहीं तो आज का समय तो ऐसे हमने थोड़ा एक्टिव हो गया है। निर्मल जी, दया, जीव और संवर और निर्जरा कैसे है? दया कैसे है? संवर और निर्जरा, दया किसे कहते हैं? कौन सी दया को लेते हैं? नहीं, यहाँ निर्वध्य दया की बात होगी, सावध्य की तो बात नहीं हो रही है। दया माना यहाँ लोकोत्तर दया की बात हो रही है। बराबर है। तो लोकोत्तर दया जब करोगे आप, तो एक तो आप अशुभ योग से टल रहे हो, तो उस हिसाब से वो संवर हो गया। शुभ योग कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको निर्जरा होगी। ठीक है ना जैन साहब? हाँ जी। हाँ, तो ये आपका मतलब क्या हो सकता है? अनुकंपा, दया सब एक ही बात हो गई। तो अनुकंपा से कोई भी जो आप प्राणी पर दया करते हो, किसी पर कृपा करना, दया करना, वटेवर जो भी, उसमें क्या अब उसमें लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है। विद्यादान, आध्यात्मिक, विद्यादान, आध्यात्मिक है ना? विद्यादान, अन्नदान, ये दया है। हाँ, विद्यादान तो अभी जैसे लोग, अगर आप आध्यात्मिक दे रहे हो तो ठीक है, उसको दया बोल सकते हैं। आध्यात्मिक है तो उसको दया बोल सकते हैं। जैसे साधु को पढ़ाया भी जा सकता है, विद्या दी जा सकती है उसको भी, हाँ हाँ, बराबर है। तो दया मानी जाएगी। लोकोत्तर माना जो अब लौकिक दया है, मैं आपको लौकिक छोड़ दो, लौकिक तो आपने कह ही दिया, आउट ऑफ हो गया वो तो। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि वो भी दया है, वो लौकिक दया को भी दया मान लेते हैं हम। कोई भिखारी आया, उससे दान दक्षिणा दे दी, वो भी दया दिखाई। लेकिन वो है जो इसमें निर्वध्य दया नहीं है, वो सावध्य दया है। तो यहाँ निर्वध्य दया की, ये निर्वध्य दया की बात, यहाँ निर्वध्य की बात। तो अगर मैं जीव को मारूंगा नहीं, वो दया हो गया, उसका त्याग ले लिया, तो वैसे संवर हो गया। हाँ, और मैंने त्याग नहीं लिया, अगर मारा नहीं, हाँ, बिना त्याग के, तो वो दया हो गई कि मैं कर्म नहीं लगना, तो वो निर्जरा हो गई। वैसे नहीं नहीं नहीं, नहीं
नहीं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। तो निर्जरा कैसे इसमें फिट होगा? नहीं जाओगे अब हर दया में से सब मिक्स है ना। मान लो किसी को कोई अच्छी बात सिखा दी दया, बस कोई प्राणी है वो पाप कर रहा था और मेरे मन में दया का भाव आया, उसके कारण उसको पाप से बचा लिया, वो तो निर्जरा का कारण है। हाँ, तो वो तो उससे निर्जरा हो गई, ठीक है ना। हाँ तो संवर कैसे आएगा जैसे में? हाँ, संवर संवर क्योंकि कैसे आपको संवर इसलिए हुआ कि आप जब शुभ योग में हो तो अशुभ योग से बच गए ना। हमारा संवर हो गया। हाँ, क्योंकि ऐसा है, देखो आप ऐसा सामायिक में भी क्या कर रहे हो, आप देखो, आप सामायिक में बैठ के आप जप कर रहे हो ना, तो उस समय शुभ योग भी हो रहा है और संवर भी हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, अभी निर्जरा करते हैं, निर्जरा तो उसको गिरना, क्योंकि मैं कुछ एफर्ट ले रहा हूँ उसको गिरना पर। नहीं उदीरना ऐसे एफर्ट ले, उदीरना उदीरना मतलब कि किसी भी कर्म को अभ्युदय में लाना। हाँ, तो अगर मेरे सारे निकासी कर रहा है तो हाँ, तो फिर हाँ। लेकिन एक तरह से जैसे तो निर्जरा तो हर पर हो रही है स्थिति के हिसाब से, जैसे खत्म हो रही है तो एकदम झड़ गया, हाँ। तो मैं कुछ एफर्ट कर नहीं नहीं, वो जो निर्जरा हो रही है वो सहज निर्जरा हो रही है, उसका कोई वो यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक तरह से दूसरे मैं कुछ एफर्ट ले, मुझे पता नहीं लिया कि बट संवर भी एफर्ट है ना, वो एफर्ट है ना। हाँ, अगर मन में भाव आ रहे हैं उसको रोक रहा हूँ, वो एफर्ट नहीं है क्या? तो एफर्ट तो वो भी है। निर्जरा मतलब मैं जहाँ शुभ योग होगा वहां निर्जरा हो। एक तो परम स्थिति होती है, मतलब एक फिक्स होता है, एक दूसरा की मैं हमको जानना है, जानना जो स्थिति हो सकता है कि वो दर्शन के बाद आने वाला होगा, मुझे मैं एफर्ट करते हैं किस तरह, नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं ना हमेशा। तो फिर कैसे उस पल में कैसे मेरी निर्जरा, मतलब या तो मैं बन चुका तो संभव हो गया, मतलब संभव हो गया मैं तो पहले से जो कर्म बन जाए उसको हल्का करने का अनुभव देख रहा हूँ। तो निर्जरा में उतरना कंपलसरी नहीं हुई क्या? वो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा प्रश्न इंटरेस्टिंग है, थोड़ी चर्चा करेंगे तो। मैं तो हाँ, समझ गया, नहीं प्रश्न समझ गया मैं, लेकिन उसके अगली बार चर्चा करें, ठीक है। तो मेरा भी वही प्रश्न है, उसमें खाली निकाची थी किसी को तो क्या होगा? अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन उदीरना देखो, उदीरना ठीक है, ओके। इसको अभी कुछ और बोलेंगे तो फिर और सेकेंडरी क्वेश्चन आएंगे, अभी इसको पूरा प्रिपेयर करके बाद में नेक्स्ट वीक में बात करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार, फिर अगले बुधवार को। थैंक यू। थैंक यू सो मच।